जन्म ध्वंसाभ्याम प्राग ऊर्ध्वंच वस्तुंतर देशांतर च अनुपलब्ध है। पहला पंक्ति, जन्म ध्वंसाभ्याम प्राक माने जन्म प्राक, ध्वंस ऊर्ध्वम, वस्तुअंतरे देशांतरी च अनुपलब्ध है। और वस्तुअंतर में भी उपलब्ध नहीं है, देशांतर में भी उपलब्ध नहीं है। एक घट अपना उत्पत्ति से पहले देशांतर वस्तुअंतर उपलब्ध था क्या? वो नहीं। नाश होने के बाद में भी देशांतर वस्तुअंतर उपलब्ध नहीं होता। स्व कारण में भी उपलब्ध नहीं है, देशांतर में उपलब्ध नहीं है, वस्तुअंतर में भी उपलब्ध नहीं है। घट उत्पत्ति से पहले, नाश के बाद। उत्पत्ति के बाद नाश से पूर्व में कहां उपलब्ध होता है? स्व कारण मात्र उपलब्ध होता है, अतो कारण से भिन्न नहीं है, सिद्ध कर चुके हैं। तथा परमार्थ सतः अविनाशिनो अबाध्यस्य आत्मनो अतत्विद्भि अज्ञातत्वाद अविद्यमान कल्पस्य अभाव, अविद्यमानत्वम परमार्थ तो असत्ता न संभवति। इसलिए परमार्थ सत्य कैसा है? अविनाशी है, अबाध्य है। ऐसे उस आत्मा को न जानने वाला व्यक्ति उसको क्या कहता है? उसका अभाव कह देता है। अतत्वविद भी अज्ञात, अतत्वविद्ताओं के द्वारा ज्ञात न होने से विद्यमान से अभाव अविद्यमानत्वम, विद्यमान का भी अभाव मैंने अविद्यमानता वे लोग जो कथन कर देते हैं अज्ञानी लोग, वह वास्तव में परमार्थ तो असत्ता न संभवती, परमार्थ सत्य की असत्ता नहीं हो सकती। क्यों? सर्वत्र वे विचारात, क्योंकि सर्वत्र उसका देशांतर कालांतर वस्तुंतर सर्वत्र उसका वे विचार नहीं होता, कहीं भी वे विचार नहीं। त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वा इतम भाष्यकृत साध्यत्म परिच्छिन्न परिच्छिन्न और हेतुत्व बोधितम। इस प्रकार भाष्यकार ने क्या कर दिया? सद और असद को पक्ष बना दिया, साध्य बना दिया, और परिच्छिन्न परिच्छिन्नत्व को हेतु बना दिया। शीतोष्णादि असत परिच्छिन्नत्वा ऐसे कर दिया। आत्मा सत अपरिच्छिन्न, ये अनुमानों को भाष्यकार ने श्लोक से संकेतित करके बताया है। अब इसी पन्ने का अंत में जाओ, बीच में वही भाषा मधुसूदन का अनुवाद किया इन्होंने, ले रखे हैं, उसको छोड़ देना। ननु सर्वेशा में कुतो न निर्णय, प्रश्न उठता है फिर सभी को निर्णय क्यों नहीं होता? सत सदैव असद असदैव सर्वेशामेव कुतो न निर्णय इत्याशंक्य सर्वेशा तत्वदर्शित्व अभाव। समस्या ये है, सभी तत्वदर्शी नहीं, सभी अतत्वदर्शी होते हैं। सभी अतत्वदर्शी होते हैं ना, कि नहीं होते हैं? नहीं, सभी दर्पणदर्शी होते हैं। मैं कहता हूं इसलिए सब क्या है? दर्पणदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी नहीं होते। सवेरा हुआ शाम हुआ तो दर्पणदर्शी हो जाते हैं, कोई तत्वदर्शी नहीं होता है। साफ कहते तत्वदर्शी भावात तत्वदर्शिनाम तू अस्त्यव निर्णय, तत्वदर्शियों को तो निर्णय होता ही है। इसी बात को उत्तरार्ध में श्लोक में कहो उभयोस्तु इत्यादि से, उभयो आत्मनात्मनो सदसतो दृष्टो अंत, दृष्टांत कर थोड़ा गलत छपिए, ठीक करो। दृष्टो अंत सत सदैव असत असदैव इति निर्णय तत्व, पृष्ठ आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसमें नहीं है, 57 में नहीं है, 58 में भी नहीं, 59 में जाओ। दर्शिविर ब्रह्मविद भी, तत्वदर्शी भी ब्रह्मविद भी मिला। 59 पेज 59 नीचे एक पंक्ति। तो कैसे हैं वो? उभयो में आत्मा और अनात्मा का जो सदसदों का दृष्टो अंत, उन्होंने अनुभव कर लिए करके निर्णय लिया है। क्या अनुभव करने लिए निर्णय लिया? सत सदैव असत असदैव इति निर्णय, किनके द्वारा? तत्वदर्शी भी मने ब्रह्मविद भी निर्णीतः। तस्मात् त्वमपि तेषां दृष्टि अवलंब्य, इसे तुम भी उनकी दृष्टि को अवलंबन करके शोक मोह हित्वा, शोक मोह को त्याग करके शीतादि सिदिक्षस्व अमृतत्वाय कल्पते इत्याशय, पूर्वोत्तर संबंध कर दिया। ये इस आशय से यह श्लोक या भगवान ने कहा था। अब कहते ठीक है, ये बात सिद्ध हो गया, सत सदैव असत असदैव। लेकिन सत शब्द से अब क्या लेना चाहते हैं?
फिर हमने समझा दिया आत्मा करके, लेकिन पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य दर्शनकार लोग सत शब्द से तो जाति लेते हैं, सत्ता एक जाति है, और आप लग रहा है मुझे कि सत शब्द से आप स्वरूप का कथन करना चाह रहे हैं। इसे विकल्प है, सत्ता जाति मानी जाए या स्वरूप माना जाए, क्या मानना चाहिए? उसके लिए अगला श्लोक शुरू हो जाएगा। न सदिति सामान्यम स्वरूपम व आनंदगिरी 59 में ही सदिति, इसके अवतरणिका 17वें श्लोक का अवतरणिका, सदिति सामान्यम स्वरूपम व प्रथमे तस्य विशेष सापेक्षतया प्रलय देशयाम अशेष विशेष विनाशे विनाश स्यात्। लेकिन सामान्य रूप जाति लेने में समस्या यह होगा पहला पक्ष लेने में, क्योंकि वह हमेशा कोई द्रव्य आदि की अपेक्षा करता है, वह अन्य आश्रित है ना। जो सत्ता जाति होती है कहाँ रहती है? द्रव्य गुण कर्म में। हमेशा द्रव्य कर गुण कर्म रूपी विशेष की अपेक्षा है, उसके बिना टिक नहीं सकता। अन्य आश्रित वस्तु को स्व आश्रित की सदा अपेक्षा रहेगा ही। इसलिए कहते हैं कि देखो वह क्या करता है, वो तस्य विशेष सापेक्षतया प्रलय देशम अशेष विशेष विनाश है। और महाप्रलय में क्या होता है? समस्त द्रव्य गुण कर्म नष्ट हो जाते हैं, समस्त विशेष रूप जितने पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य वगैरह उनका खत्म हो जाएगा। फिर सामान्य कहाँ रहेगा? जब द्रव्य गुण कर्म नहीं रहा, आश्रय नहीं रहा, तो इनका भी नाश हो जाता है। आगे बताऊंगा 6 प्रकार से नाश हो सकती है, उनमें से आश्रय नाश से भी एक नाश मानी जाती है। और जो आश्रय सापेक्ष वस्तु होता है निश्चित रूप में आश्रय का नष्ट होने अवश्य वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं विनाश स्यात्। न तो आत्मादयो विशेषाः न च आत्मादयो विशेषाः तदापि संतीति वाच्यम। यदि कोई कह सकता है आत्मा तो रहेगा ना महाप्रलय काल में, नहीं रहेगा आत्मा। यदि आत्मा रहेगा, आत्मा तो द्रव्य है, उसमें सत्ता जाती रहेगी। बाकी सगल घटपट संसार पूरा ध्वंस भले हो जाए, लेकिन आत्मा तो रहेगा। अनंत जीवात्मा है, जीवात्मा रहेगा, वो द्रव्य है, उसमें सत्ता रहेगी। ये जी पूर्व पक्ष कहता है, कहते न च वाच्यम आत्मातिरिक्ता नाम विशेषाणाम कार्यत्वंगीकारात्, कि कार्यों में ही जाति माना आपने, और कहते द्रव्य में है तो आत्मा में विवेक कह देते हो, लेकिन वास्तव में क्या है? आत्मातिर सकल कार्यों में ही जाति मानी गई है। कार्यत्वंगीकारात् प्रलयावस्थायाम अनवस्थानात्, और प्रलय अवस्था में कोई भी कार्य नहीं रहता है। आत्मस्तु सामान्य आत्मनो धर्मित्व उक्त दोषा, और आत्मा तो भले रहेगा, उसमें सामान्य आत्मा सामान्य रूपा जाति का उस आत्मा में रहने पर भी धर्मी का स्वरूप होकर रहेगा। ग्रहण कौन करेगा? आत्मा में उस समय आत्मा है, ये आप इसलिए मानना चाहते हैं पुनः सृष्टि के कारण से, लेकिन विद्यमान से आत्मा में सत्ता जाति भी है, निर्णय कैसे होगा? आपको ये कहना पड़ेगा आत्मा में, जैसे हम लोग वेदांत लोग सब कहते क्या है, जीवात्मा उस तरह से रहता है जैसे समुद्र में अनंत घड़े को रख दो। अब अपने अपने अविद्या रूपी उपाधियों को लेकर के सब माया में पड़ा हुआ है, माया रूपी समुद्र में अपना अपना उपाधि को लेकर के बैठा हुआ है महाप्रलय काल में। इसलिए वर्णन भी क्या होता है, भगवान वराहावतार से क्या किया था? पृथ्वी कहाँ थी? समुद्र के नीचे, वहां से उसको उठा के लाए बाहर अपने दाड़ों में फंसा करके वराहावतार, हिरण्याक्ष को मार के उसको निकाल कर लाए। जैसे हयग्रीव नामक राक्षस था, उसको मार दिया, भगवान हयग्रीव अवतार लिए, उसको मार करके वेदों को उठाया, अभी नीचे था दबा हुआ समुद्र में, उसके पास था। ऐसे ऐसे वर्णन आया ना, इसका मतलब क्या? माया रूपी समुद्र में ये सब दबा हुआ रहता है, और वहां भी उस माया में भी जो तमोगुणी वृत्तियां हैं उनको दबोच के रखते हैं। तब परमात्मा रजगुण और सत्वगुण को इस्तेमाल करता हुआ उनको प्रकट कर देता है। वो प्रकट करना ही सृष्टि है, उस अवस्था को चले जाना ही प्रलय है। इसलिए उस समय सब कुछ माया स्वरूप में विलीन है वेदांत अनुसार ही ना। आप न्यायिकों के अनुसार क्या होगा? आपके वो माया नहीं, कोई अविद्या नहीं, कोई अज्ञान तो नहीं, सब जो आत्मा का ही गुण है, इसलिए आत्मा में सब लय कहना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, आत्मा में लय कह दो, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन सत्ता भी आत्मा में लय हो गया, फिर सत्ता आत्मा में एक जाति रूपेण जो है, जाति व्यक्ति रूपेण समवाय संबंध से विद्यमानता सिद्ध प्रलय काल में नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं धर्मित्वाद उक्त दोषाद, अतएव पहला पक्ष तो हो नहीं सकता।
द्वितीय पक्ष ले लो, फिर स्वरूप है। सत शब्दवाची क्या है यहाँ पूर्व श्लोक में? स्वरूप है, ब्रह्म है, कभी भी नहीं हो सकता। व्यावृतत्व कल्पितत्वाद विनाशित्व अनुवृत्तत्व तस्यैव सामान्यतया प्रागुक्त दोष अनुशक्ति मनमानश्चोदयति। यदि वो व्यावृत्त है तो कल्पित मानी जाएगी, विनाशी हो जाएगा वो। और अनुवृत्त है तो तस्यैव सामान्यतया, अनुवृत्त जो होता है उसी को सामान्य स्वरूप मानूंगा मैं। क्योंकि सामान्य नाम क्यों रखा उन्होंने सत्ता जाति को? समानानाम भाव इति सामान्यम शे प्रत्यय हुआ, समान रूपेण दिखाई देने वाले पदार्थ विद्यमान एक भाव तत्व का नाम, उस प्रकार का नाम, भाव माने प्रकार है, तस्य भाव स्वतलौ, तो और तल उसी में शय होता है। भाव अर्थ का भाव कर क्या वहां पर? हाँ, प्रकृतिजन्य भूत है, प्रकृतिजन्य बोध है, प्रकृतिजन्य बोधे प्रकारी भूतो धर्म भाव। प्रकृति क्या है? समाना नाम का प्रकृति समान शब्द है, समान आकार नाम, समान आकार वाले पदार्थ, उनसे जन्य जो ज्ञान, उस ज्ञान में जो प्रकारीभूत धर्म, उस धर्म को बताने के लिए भाव अर्थ होता है, उसके लिए त्वा तलादि प्रत्यय आते हैं। तो सामान्य इस प्रकार से बना हुआ है ना, इसे स्वरूप क्या हो गया? सामान्य में सभी समान आकार विद्यमान प्रलय काल में। इसे स्वरूप अर्थ लेंगे तो भी फंसेंगे आप, और न्यायिक का सत्ता जाति को लेंगे तो भी फंसेंगे। अतः सत शब्द अर्थ श्लोक का निर्णय आपने जो लिया वो गलत है, हो नहीं सकता है, ये पूर्व पक्ष। इसे व्यावृत मानोगे तो कल्पित हो जाएगा, विनाशी हो जाएगा स्वरूप। और अनुवृत्त मानोगे तस्यैव सामान्यतया, जो अनुवृत्त स्वरूप है उसी का नाम हम सामान्य कहते हैं, और आपने उसका नाम आत्मा ब्रह्म कह दिया और हम सामान्य कहते हैं। नाम की लड़ाई है। वस्तु का लक्षण क्या आपने बोला? समान रूप में विद्यमान है। जो समान रूप में विद्यमान होता है उसी को हम सामान्य कहते हैं। कि प्रलय काल में आत्मा अपने सामान्य स्वरूप में ही रहता है ना। यह जो विवर्त है, विवर्त तो नहीं रहेगा। विवर्त जगत का भाव का नाम ही उसका सामान्य रूप था, उसी को हम सामान्य कहते हैं, और आप उसको आत्मा कह रहे हो, नाम की लड़ाई लड़ रहे हो। वास्तव वस्तु हमारा जाति ही सिद्ध होगा। अतएव कहता है तस्यैव सामान्यतया प्रागुक्त दोष अनुशक्ति ही, प्रागुक्त दोष पुनः खड़ा हो जाएगा। इति मनवानश्चोदयति किम पुनरिति। इसलिए बात को मन में रखते हुए भाष्यकार ने कहा किम पुनः तत्सत् यत् सदैव सर्वदा एव अस्ति उच्यते। वह सत शब्द वाच्य क्या है वास्तव में, जिसको लेकर के आपने का तत्वदर्शी लोग यह मानते हैं सदैव सर्वदैव अस्ति, सत एव सर्वदा एव अस्ति। भाष्यकार एव दो बार प्रयोग कर रहे हैं। सदैव अस्ति, सर्वदैव अस्ति, सत्य ही है और तीनों काल में अबाध्य रूपेण अपरिच्छेद्य रूपेण भी वह सर्वदैव अस्ति। कालकृत, वस्तुकृत और देशकृत परिच्छेद शून्यता है, सकल प्रकार भेद रहितता भी है। इसलिए कहते हैं सर्वदैव अस्ति। यह जो निर्णय आपने लिया वह कैसे, निर्णय के पीछे उस सत का क्या स्वरूप है? किम पुनः सत, सत वह सत क्या है जिसको आपने सद ही है वो, और वह सदा ही रहता है वो, ये जो आपने कहा है इत्युच्यते। इस तब श्लोक आरंभ होता है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि, तत् वह जो सत्य है उसको अविनाशी करके जाना। उसको क्या जानना? अविनाशी करके जाना, जानना है। क्यों जानना है अविनाशी करके? तू शब्द सत का विशेषण करने के लिए है। यहाँ भाष्यकार से कहेंगे तू शब्द सतो विशेषणार्थ, तो तू शब्द प्रयोग किया जा रहा है यहाँ, वह सत्य को विशेषित करने के लिए किया जा रहा है, व्यावर्तन करने के लिए नहीं है। इतर व्यावर्तन करने के लिए नहीं, विशेषित करने के लिए। इसे विशेषित करने पर भी इतर व्यावर्तन हो ही जाता है। विनाशित्व का व्यावर्तन कर दिया,
अविनाशी तो तद विद्धि, उसको तुम अविनाशी करके जानो, जिससे इदम सर्वम ततम, जिसके द्वारा, जिससे ईशा इदम वास्य, ईशा इदम सर्वम वास्य, भैया ईशा वास्यम इदम सर्वम, उसको दूसरे शब्द बोल दिया ये न ततम इदम सर्वम, पूरा ईशवास्य का पहला पाद को रख दिया, मंत्र का पहला पाद, ये न सर्वम इदम ततम मन व्याप्तम आच्छादितम वास्यम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत, संपूर्ण वस्तु ततम मन व्याप्त है, आच्छादित है, ज्ञान के द्वारा ही व्याप्त कर दिया गया है। अस्य अवयवस्य, इस अव्यय का, कश्चिदपि किसी के, कोई भी व्यक्ति इस अव्यय का विनाशम कर्तुम न रति, विनाश करना कोई भी व्यक्ति से संभव नहीं है। यत् किंचित कर्तृक विनाश का निषेध कर दिया। अस्य अव्ययस्य कश्चिदपि पुरुष, कोई भी पुरुष इसको विनाशम कर्तुम न रसी, विनाश नहीं कर सकता। द्व्युरुक्ति नहीं है, समझे? द्व्युरुक्ति नहीं है, नहीं है। अविनाशी विनाशम न कर्तुम अर्हति, नहीं, अविनाशी तत्व का विशेषण है ना, वस्तु बोध के क्रिया विशेषण नहीं है, और यह क्रिया विशेषण कर रहे हैं, है ना। विनाशम कर्तुम न अर्हति, है ना, अर्थात क्रिया का कर्म हो गया कि नहीं हो गया, क्रिया का कर्म, करना रूपी क्रिया है, क्या नहीं कर सकते हो, विनाश नहीं कर सकते हो। किस चीज का विनाश नहीं कर सकते हो, जिस तत्व में अविनाशी नाम से कहा था उस तत्व को, तस्य अव्ययस्य अविनाशी तत्वस्य। इसलिए वहां पूर्व पहला श्लोक में अविनाशी शब्द तत्व का तत्व के लिए आया है, उसी का अनुवाद के षष्ट्यंत अव्ययस्य अस्य, उसमें विनाश रूपी कर्म का निषेध कर दिया, इसे पुनरुक्त दोष नहीं। उसके उत्पन्न विनाश रूपी कर्म का निषेध करने से क्या हुआ, पूरे षड भाव विकारों का निषेध हो गया, है ना। जायते, अस्थि, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, म्रियते, ये जो षड भाव विकार है पूरे को आप यहाँ सब षड विकार क्या है, क्रियाजन्य फल है, क्रियाजन्य कर्म विशेष है, वो कर्म अविनाश, उसको निषेध कर रहे हैं। और पूर्व में अविनाश शब्द से तत्तत्व अविनाशी तत्व, न विनष्टुम शीलम अस्य कह करके भाष्यकार थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अतः निठणो इन प्रत्यांत मथर्तीय, और भाष्यकार क्या करते हैं, निनी प्रत्यांत तच्छील अर्थ में ले लिया, न विनष्टुम शीलम अस्य ताच्छील्य निनी प्रत्यय ले लिया। पुल्लिंग होता तो अविनाशी दीर्घ कारण होता, अविनाशी अविनाशी नौ अविनाशी न, नपुंसकलिंग है ना तत्शब्द, इसे अविनाशी तू तद विद्धि, तद नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व कारण अविनाशिन शब्द यहाँ पर तत्व का बोधक शब्द है वो, और उत्तरार्ध में विनाशन शब्द क्रिया का कर्मवाचक शब्द है, वस्तुवाचक शब्द नहीं है। और प्रथमांत इसलिए द्वितीयांत यहाँ, और वहां जो प्रथमांत में कहा गया तो उसका अनुवाद किया षष्ठ्यंत से, किसका, तत् से बोधित कोई अस्य अव्ययस्य लिया जा रहा है। यद्यपि संज्ञा में विद्यमान अविनाशी कह करके, जो संज्ञा में जो विनाश है, न विनष्टुम शीलम अस्य कह करके भाष्यकार थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अतः निठणो इन प्रत्यांत मथर्तीय, और भाष्यकार क्या करते हैं, निनी प्रत्यांत तच्छील अर्थ में ले लिया, न विनष्टुम शीलम अस्य ताच्छील्य निनी प्रत्यय ले लिया। संज्ञा के अंतर्गत विशेषण रूप में विद्यमान विनाश है जो, उसी का व्याख्यान है, कोई भी व्यक्ति उसे नाश नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, अविनाशी हो गया। हेतु भाव से भी अन्वय कर सकते हैं, जिसलिए कोई भी व्यक्ति उसको नाश करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए उस तत्व को, तत्तत्व को अविनाशी करके तुम जानो। तो शंका हुई, क्यों नहीं कर सकता कोई, क्यों नहीं नाश कर सकता कोई,
ये न सर्वम इदं ततम, अरे वही तो तुम हो, सब उसी से व्याप्त है, कौन उसे नाश कर सकता है? ये सब कुछ उसी से व्याप्त है, जो सभी का व्यापक होगा वह परिच्छिन्न नहीं होगा। जैसे आप ब्रह्म को तो छोड़ो, ये आकाश सबको व्याप्त कर रखा है, तो आकाश को नाश करके दिखा दो। एक टुकड़ा काट करके आकाश को ले आओ, है कोई चाकू तलवार बम बम जो उसको आकाश को तोड़ के लावे? है कोई न्यूक्लियर बम किस आकाश को फाड़ नहीं सकता। तो ब्रह्म का क्या कहना है? क्या बुद्धि की न्याय? जो आकाश जगत को व्याप्त कर रहा है, उस भौतिक आकाश को भी हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, विनाश उसकी कुछ भी प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इस आकाश का भी कारणभूत है, इसको भी जो व्याप्त कर रखा है उस ब्रह्म को कौन काट सकता है, कौन नाश कर सकता है? इसलिए कहते ये न इदम सर्वम ततम, अविनाशित्व के प्रति हेतु हो गया। क्यों नहीं कोई नाश कर सकता है? उसका जवाब है वह सबको व्याप्त कर लिया है। वो जो नाश करने की कोशिश करता है उसको भी व्याप्त किया है, वो भी वही है। तो नाश कैसे करेगा? खुद का नाश कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। ये खुद भी वही है। जब वो सबको व्याप्त कर लिया, आपको व्याप्त कर, जो नाश करूंगा सोच रहा है उसको भी तो व्याप्त कर लिया उसने। जो उसको भी व्याप्त कर लिया है, फिर वो कैसे नाश करेगा खुद का? ये तो हिरण्यकशिपु को बोला, जब प्रहलाद सब जगह है, आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है। आंख बंद करके हृदय की ओर ध्यान दे, वहां भगवान दिखाई दिया है। नारायण बाहर आओ बोलता है, मार काट के तुम खत्म कर दो। अरे अंदर क्यों नहीं मार रहा? मारो ना सीधा, अच्छा तुमसे अंदर है ना विष्णु, मारो उसको। नहीं, अपने शरीर को भी मार नहीं सकता। वो कहता है बाहर आओ विष्णु, तुमको देख लूंगा मैं। तो अंदर छुप बैठा। तब कहते बाहर क्या? बाहर भी सब जगह वही है, खंबे में भी है, उसमें भी है। कहानी जो मारना चाहता है उसका भी हृदय में, उसको भी व्याप्त करा हुआ है। असल में अज्ञान वशात लगता है कि मेरे हृदय में, वास्तव मैं और उसमें कोई भेद ही नहीं है, वही है सब। सर्वसन सर्वम पश्यति, सब कुछ वही हो गया और सब कुछ को देख भी रहा है वही। यथा स्वप्ने त्वम, जैसे स्वप्न में आप क्या होते हैं? आप ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो गया, रोड वोड सब बन जाते हैं। आप क्या नहीं बनते हैं वहां पर? गंदा चीजें बन जाते हैं, अच्छा चीजें बन जाते हैं। मान लो कोई स्वप्न में पेशाब कर दिया, लोग शंका कर दी, कहाँ गया वो लोग शंका कौन था? आप ही तो बने थे लोग शंका के, सब कुछ आप ही बन रहे हो। और यहाँ लोग शंका और सबसे बड़ा घृणा करते हो। कमाल है, ये भी आप ही हो वास्तव में। ये बुद्धि क्यों नहीं आती है? अपने ही विवर्त है सारा। चलो शंका है, जो सोचो तो तंत्र शास्त्र ने क्या कर दिया? डामर तंत्र, तंत्र शिवाम्बू नाम रख दिया इसको। शिवाम्बू है ये, आप शिव हैं, शिव से निकलता हुआ जल होने से इसका नाम शिवाम्बू है। अथवा कल्याण है, शिव शब्द कल्याण है, अव्यय में शिव शब्द आया, वहां अर्थ कर कल्याणे, कल्याणकारी जल है ये। अब उसको वेस्ट कर देते हम लोग, सेप्टिक टैंक में छोड़ देते हैं। कल्याणकारी जल है, उसका प्रयोग का विधि पता है डामर तंत्र में। अपने स्वमूत्र, जो मोरारजी देसाई भी करते थे सुप्रसिद्ध, और भी कई लोग आज भी करते हैं, और लेकिन होता भी है। हमारे गुरुजी ने भी इस पर एक पुस्तक लिखा, इसीलिए अमरोली नाम से, अमरोली नाम के पुस्तक है गुरुजी, कभी मिले पढ़ लेना। लेकिन हम लोग घृणा करते हैं, छूना भी मना नहीं करते, छू भी दिया तो हाथ धो लेते हैं, साबुन लगाने लग जाते हैं, तो पीने की सवाल कहाँ से उठते? अरे जिस गौ को माँ समझते हो, पवित्र समझते हो, उस गौमूत्र पीने के लिए भी आप जो थोड़ा हिचकिचाते हैं। पंचगव्य पिलाते हैं ना जन्म संस्कार जब कराते हैं, यहाँ उत्तर भारत में होता नहीं होता भगवान जाने, हमारे यहाँ तो होता है। पंचगव्य पिलाया जाता है शुद्धि के लिए। अगर कि हम लोग क्या तो श्राद्ध में कराते थे, श्राद्ध करने के योग्य बनाने के लिए भी उसको थोड़ा पिलाया जाता है शुरू। तो जो भी है, अब गौमूत्र पीने के लिए आज भी चकता है, स्वमूत्र कहाँ से पिएगा? लेकिन विधि है शास्त्र में, सब प्रक्रिया अवैध नहीं है।
तंत्र शास्त्र में, लेकिन वो भी एक शास्त्र, हमारा आगम शास्त्र है, मूल उसका भी वेद में है। इसलिए कहते कि देखो सत्य न सर्वम इदम ततम बल बोल रहा था, क्यों नहीं हो सकता, कोई मार नहीं सकता, क्योंकि सबको व्याप्त कर गया, खुद को व्याप्त कर रखा है, खुद ही सब कुछ हो जाते हैं और खुद वही है। सर्वसन सर्वम पश्यति, इस पर बोल रहा, जैसे ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये सारे चीज को व्याप्त किया गया है। इसीलिए जो मारने वाला है, जो मारना चाहेगा, जो काटना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, उसका भी स्वरूप वही है। अतएव कोई उसे किसी भी प्रकार का विनाश नहीं कर सकता। और विनाश वास्तव में 6 प्रकार से माना जाता है। स्वतः, परतः, आश्रयतः, संबंधितः, कारणतः, कार्यतः। स्वतः पहला स्वतः नाश हो जाता है। अब सब्जी है, खरीद के रख दिया आपने, वो अपने आप धीरे 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 सड़ जाएगा, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। स्वतः नष्ट होते चीजें, स्वतः नष्ट होते अन्नादि, और परत नष्ट होते हैं बहुत सारे चीजें, सारे परत नष्ट होते हैं। अब घड़ा है, मार दो पत्थर टूट जाएगा, बम डाल दो मकान गिर जाएगा। सितंबर 9-11 है ना, सितंबर 11 तारीख तो 9 तारीख था, 11 तारीख था, 9/11 वही सितंबर 11 तारीख हुआ था ना अमेरिका में, बम धुम सारा का सारा नाश, 120 मंजिल धराशायी, परत नाश। और आश्रय नाशात नाश होता है। जैसे मान लो जिस आश्रय में आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे वाह हम एरोप्लेन में बैठे बड़े मजे में जा रहे, एरोप्लेन धड़म हो गया, तब क्या होगा, आप भी गए, नष्ट हो जाएंगे, बचेंगे क्या, खत्म हो जाएंगे। नौका में जा रहे, नौका नष्ट हो गया तो आप नष्ट हो जाएंगे। ट्रेन में जा रहे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, आप नष्ट हो जाएंगे। इस तरह से आश्रय का नाश से भी नाश। नहीं, परत नाश में क्या होता है, दूसरा आपको उसको मारा है, जैसे गड्ढे पर डंडा मारा आपने, बम को फेंका आपने, मकान को तोड़ा आपने, हथौड़ा से मार दिया आपने, ये परत हो गया। क्योंकि वहां वो आश्रय नहीं ना उस चीज का, डंडा के घड़े का आश्रय है क्या, लेकिन एयरप्लेन आपका आश्रय बना हुआ कि नहीं, नौका आपका आश्रय है, ट्रेन आपका आश्रय बना हुआ है, उसका नाश हो रहा है। पट का नाश हो गया, पटगत रूप रसगंध आदि का भी नाश, आश्रय नाश है। इस तरह बहुत सारे दृष्टांत ले सकते हैं। संबंधी नाशात वस्तु का नाश, सुप्रसिद्ध दृष्टांत चकवा चकवी, 2 पक्षी होते हैं, ये बहुत ही विलक्षण पक्षी, एक ही दिन मर जाए, दूसरा उसके बगल में रोते रोते तड़पते 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 मर जाए, संबंधी का नाश हो गया, स्वयं नष्ट हो गया। संबंधी नाशात नाश, कारण नाशात नाश, कारण का नाश हो गया तो भी कार्य नष्ट हो जाता है। कार्य नाशादपि नाश, कार्य का नाश से भी नाश हो जाता है। तो ये 6 प्रकार का नाश संसार में प्रसिद्ध है। उनमें से एक ही प्रकार का नाश आत्मा में नहीं हो सकता, यही बता रहे। आत्मा स्वतः नाश क्यों नहीं हो सकता, ये न सर्वमिदं ततम, जो सर्वव्यापक है उसका स्वतः नाश नहीं हो सकता। परिच्छिन्न वस्तुओं का ही स्वतः नाश होता हुआ देखने को मिलता है, अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक विभु वस्तु का स्वतः नाश नहीं होता। इसी प्रकार से विभुत्वादेव अपरिच्छिन्नत्वादेव परत भी नाश नहीं हो सकता, बाह्य साधनों से उसका नाश नहीं कर सकते आप। और सबका आश्रय है, वो किसी में आश्रित नहीं है, इसे उसका कोई आश्रय नहीं होने से आश्रय नाश से भी आत्मा का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को कोई आश्रय नहीं है। आत्मा सबका आश्रय है, लेकिन आत्मा का कोई आश्रय नहीं है, इसे आश्रय नाश की प्राप्ति भी आत्मा विषय में नहीं हो सकता। संबंधी नाशात, कभी आत्मा का कोई संबंधी भी नहीं, एकमेव अद्वितीय कह दिया है। कहां संबंधी है वह, सदैव इदम अग्र आसीत एकमेव अद्वितीय, सकल प्रकार का स्वगत भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद, तीनों प्रकार का भेद को निषेध जब कर दिया तो संबंधी कहां से गया, संबंध होता ही है कहां, भेद में। अगर संबंधी होता है तो स्वभिन्न से कोई दूसरा होगा तो, अगर स्वगत भेद हो
तो संबंधी मिलेगा, सजातीय भेद हो तो संबंधी मिलेगा, विजातीय भेद हो तो संबंधी मिलेगा। भेद त्रय का जब एक में जिस निषेध कर दिया श्रुति ने, संबंधी अभावादेव संबंधी नाश के प्रसंग भी समाप्त हो जाता है। कारण कार्य दोनों ही नहीं आत्मा का, इसे कारण आशात भी नाश नहीं हो सकता कि आत्मा का कोई कारण नहीं, अपूर्वम कहा दिया श्रुति ने। और कार्यनाश से भी इसका कोई हानि हो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई कार्य भी नहीं है, अनपरम कह दिया श्रुति। अतः षड प्रकार का जो नाश की संभावना है और 6 प्रकार में से किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं हो सकता। अतवे कदे न कश्चित विनाशन कर तुम अर्हति, कोई भी इसका विनाश किसी भी प्रकार से करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अच्छा, यहां देखिए विलक्षणता पूर्वोक्त श्लोक कारण शरीर से विंसित कर दिया, तो उसी श्लोक के बात के समर्थन में उसमें ही सत शब्द वाच्यता को कथन करने के लिए, जब कारण शरीर से भी भिन्न है जो जिसको सत शब्द से कहा गया था पूर्व श्लोक में, जिसका अभाव कभी नहीं होता कहा गया था पूर्व श्लोक में, उस सत शब्द का ही वाच्यार्थ नहीं कहना चाहिए, वास्तव में लक्ष्यार्थ भी यहां लक्षित करके कथन कर रहे हैं। लक्ष्यार्थी कथन होगा ना, इससे भी लक्षित ही कर सकते। न विनाशो यस्य, जिसका विनाश नहीं होता, किसका बस पूछो मत, उसी का नाम आत्मा समझो। पकड़े दिखा तो सकते नहीं इसका, ये देखो ये आत्मा है, इसका नाश नहीं होता, ऐसे दिखा सकते हैं क्या उसको? गोशृंगम धृत्वा यथा पृच्छति दर्शयति च तद्दत्त आत्मानं दर्शयितुं न शक्यते। गौ का सिंह को पकड़ के पूछा ये क्या है, आप दर्शा कर है बस इसी का नाम गौ है कह सकते हो, आत्मा कोई सिंह तो है नहीं, पकड़ लिया जा रहा है ये आत्मा है। कैसे दिखा? निर्गुण निराकार निष्क्रिय निष्कल ऐसे पदार्थ के बारे में इदंतया निर्देश करके सुस्पष्ट रूप कथन नहीं कर सकते। इसे कहते यहाँ अविनाश बहुरी समास, और आगे भी क्या कर दे, ये न इदम सर्वम दत्तम, ये न तत्व जिसके द्वारा है व्याप्त किया गया वह वस्तु अविनाशी करके जा रहा। अतएव यह सामान्य रूप सत्ता जाति नहीं हो सकता। तो सत्य क्या है, आश्रित नाश से नाश हो जाएगा, आश्रित पदार्थ है, और आत्मा अनाश्रित पदार्थ होने से आश्रित नाश से भी अनाश नहीं हो सकता। 6 प्रकार के नाशों से मुख्य है ये आश्रित नाश से नाश सत्ता में, यहां वो नहीं हो सकता है। भाष्य अविनाशी न विनष्टुम शीलम अस्य कह करके भाष्यकार थोड़ा अंतर कर रहे हैं, जो सामान्य रूप में बताया जाता है अतः निठणव इन प्रत्यांत मत्थर्थीय, और भाष्यकार क्या करते हैं निनी प्रत्यांत तच्छील अर्थ में ले लिया। न विनष्टुम शीलम अस्य ताच्छील्य निनी प्रत्यय ले लिया। अंतर थोड़ा है। अंतर क्या है, वस्तु के स्वरूप में घटेगा ये लेने पर, और वहां पर क्या है धर्म धर्मी भाव आ जाता है। विनाश नामक धर्म नहीं है जिसका, जिसमें तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतलब अस्या तो अस्मिन् लोग है तो संबंधित या अधिक आधार आधे भाव रूपेण धर्म धर्मी भाव आ जाता है, वो इष्ट नहीं है। वह धर्म धर्मी भाव या आधार आधे भाव का निषेध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वभावो अस्य न विनष्टुम शीलम अस्य, जिसका स्वभाव जिसका स्वरूप ही विनाश न होने का है, ऐसे वस्तु का नाम अविनाश इति। इसलिए कहते तू शब्द सतो विशेषणार्थ। अवग्रह शब्दों असतो कर दिया क्या दोनों तरफ घट सकता है, कोई जगह विशेषण होता है इधर व्यावर्तन करने के लिए। तो सत का विशेषण कहो तो असत का व्यावर्तन कर रहा है, असत का विशेषण कर दो तो सत का व्यावर्तन कर रहा है। व्याख्या करने में से करनी पड़ेगी, इतना ही जैसा भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तद विधि, विधि मने विजानी ही, ऐसे उसको जानो जिसका स्वरूप जिसका स्वभाव विनाश न होने का है, उसी को तुम सत शब्द से जानो कर। किम, अरे ऐसा वस्तु कौन सा है जिसका स्वरूप जिसका स्वभाव ही विनाश न होने का हो, ऐसा वस्तु कौन सा है? किम प्रश्न पूछा तो जवाब देते ये न इदम जगत ततम व्याप्तम सदा केन ब्रह्मणा साकाशम आकाशेन इव घटा दे। देखो दृष्टांत भाषा कर
ये न इदम सर्व मने जगत, संपूर्ण जगत। भावी है ना, जगत्याम जगत ईशावास सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सर्वमिदम जगत ततम मने व्याप्तम, तनु विस्तार धातु से बनता है, तब प्रत्यय करके ततम। ततम मने इसलिए व्याप्तम, केन रूपेण व्याप्तम, सदात्येन ब्रह्मणा, सदात्य सत नामक ब्रह्म से व्याप्त सारा संसार। दृष्टांत है आकाशे नहीं वह घटादय, जैसे आकाश के द्वारा एक घटादय सारा संसार व्याप्त है, उसी प्रकार से